नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है अच्छे होंगे। चलिए, अगर अभी आप जूझे नहीं और संघर्ष नहीं किए, तो आपके आने वाले जीवन के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमारी जो शक्ति है, हमारे पास जो पावर है, जो हमारे स्टेमिना है, उसका हम यूज करेंगे और एक निश्चित समय पर ही सफलता प्राप्त करने का उद्देश्य होता है और वो वैल्यूएबल भी होता है। अगर उससे ज़्यादा समय बीत जाए तो उसका कोई खास महत्व तो नहीं रह जाता है। चलिए, फिलहाल हम लोगों का जो क्लास में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वो चक्रवृद्धि ब्याज का फर्स्ट पार्ट था। चक्रवृद्धि ब्याज के सेकेंड पार्ट में हम लोग उसमें शायद यस 3 तक की बातें हो चुकी थी। तो आज हमारा यस 4 चलेगा। यस 4 चक्रवृद्धि ब्याज में यस 4 टाइप का क्वेश्चन। यस 4 हमने पहले से ही डिवाइड करके रखा है कि एक एक टाइप वाइज टाइप चलते रहेंगे। तो हर टॉपिक का इससे कंफर्म रहेगा कि हम कहाँ तक पढ़े हैं, क्या क्या चीजें जान चुके हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप रहेगा वो यस 4 के नाम से जाना जाएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये रहेगा कि समय समय और दर में कुछ बातें परिवर्तित की जाएंगी। हालांकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, हमने आपको स्पष्ट भी कराया है कि जो समय और दर है वो उसके जो मात्रक हैं अगर समान हैं तो सारा काम ठीक है, सिस्टमेटिक है। अगर समान नहीं है तो उसको समान करना पड़ेगा। फिर से इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट बात वहीं से उठ के आती है कि क्या दर और समय के मान यानी मात्रक समान है। अगर नहीं है तो उसी के अनुसार कन्वर्ट करना होगा। यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो छमाही, तिमाही और मासिक देय राशियां होती हैं उससे संबंधित बात हो रही है। आप समझ गए होंगे बात को। तो देखिए जरा, मैं और स्पष्ट करा दूंगा इसे। फिलहाल जो फार्मूले में लिखा जाता है वो कहा जाएगा कि यदि यदि ब्याज जो होगा, जो ब्याज है वो छमाही देय हो, छमाही देय हो, देय हो, तो जो दर, जो समय है, समय समय जो दिया जाएगा वो 2 गुना, समय 2 गुना कर दिया जाएगा और दर जो है, दर दर वो 1/2 गुना कर दिया जाएगा। समय 2 गुना कर दिया जाएगा, दर 1/2 गुना कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर ये समय जो दिया रहेगा, समय जो दिया रहेगा वर्ष में तो ऐसा होगा, और दर अगर वार्षिक दिया है, वार्षिक दिया है तो ऐसा होगा। क्योंकि फार्मूले में हम ये मान के चलते हैं जो दी गई राशि है वार्षिक होगी और या तो फिर जो समय है वो वर्ष में होगा। ऐसा अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको उसी के कंडीशन के अनुसार ही बदल लेना होगा। अगर आप कंडीशनल भी बदल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए मैं इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो फार्मूला तो पुराना ही रहेगा। फार्मूला ए बराबर P1 + R/T, R/100 पावर टी हो जाएगा। ये फार्मूला पहला ही काम करेगा, फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर यहीं पर कंडीशन, एक कंडीशन और चेंज हो जाए, कंडीशन क्या हो जाए कि यदि ब्याज ब्याज तिमाही देय हो, तिमाही देय हो, ब्याज तिमाही देय हो, तो क्या हो जाएगा? तो जो कंडीशन बनता है उसमें समय समय जो होगा वो 4 गुना कर दिया जाएगा, 4 गुना, और दर क्या हो जाएगा? दर को 1/4 गुना कर दिया जाएगा। बात वहीं फिर से आ रही है। यहां पर ये कंडीशन तब लगाएंगे जब समय वर्ष में दिया हो और दर वार्षिक दिया हो। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो सिचुएशन के अनुसार जो भी दिया गया रहेगा हम लोग उसी के अनुसार उसको कन्वर्ट करेंगे। अलग से कुछ ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है
कि हम एक बार पढ़ लिए हैं कि समय 4 गुना और दर 1/4 गुना हो जाएगा, समय 2 गुना और दर 1/2 गुना हो जाएगा, तो हर बार वही करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर ये वर्ष और वार्षिक में रहेगा तो, अगर ये वर्ष दूसरा भी वर्ष वार्षिक में रहेगा तो, अगर नहीं है तो जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में हम लोग उसे चेंज करेंगे। फार्मूला फिर से यहां भी वही रहेगा, यहां भी कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि सारे परिवर्तन वर्ष और वार्षिक जो दर है वहां रहेगा और कहीं कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो फार्मूला आसान वही पहला वाला फार्मूला है, तो फार्मूले में कोई परिवर्तन है नहीं। ये सारी बात ऐसा हो क्यों रहा है, मैं उसे भी एक बार स्पष्ट कराने का प्रयास कर रहा हूं। ये कह रहे हैं कि अगर ब्याज छमाही दे दिया जाएगा, छमाही ब्याज दे दिया जाएगा, और छमाही देने की बात कर रहा है, कह रहा है कि 6 महीने में जो साइकिल है, एक साइकिल 1 साल का बनता था, अब वो 6 महीने का ही बनेगा। अगर 1 साल की साइकिल बनी हुई है और उसे 6 महीने में कन्वर्ट करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दर जो 20% अगर वार्षिक है, वार्षिक 20% वार्षिक, तो दर को आधा करना पड़ेगा, यानी केवल 10% छमाही हो जाएगा, 10% केवल छमाही हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 1 वर्ष के लिए दिया गया है तो 6 महीने 1 वर्ष में 2 बार आएंगे, इसलिए वो 2 गुना हो गया। 2 वर्ष के लिए दिया गया है तो 6 महीने 2 वर्ष में 4 बार आएंगे, इसलिए वो 2 गुना हो जाएगा। 2 वर्ष का 2 दूना 4 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान पूर्वक काम करना है, आप इस पर भी मत जाइएगा, आप अपने से समझ लो। अगर छमाही है यानी कि वार्षिक दर रहेगा तो 6 महीने में आधा करना पड़ेगा दर को, और अगर समय 2 साल है तो 2 गुना कर देना पड़ेगा, अगर 1.5 साल है तो 1.5 गुना यानी कि 3 करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से आप खुद इसको कंफर्म कर सकते हैं, बहुत अलग चीज नहीं है। यहां भी अगर तिमाही देय हो जाएगा, अगर ब्याज तिमाही देय होगा तो 1 वर्ष में 3 महीना कई ठो होगा, 4 ठो होगा। इसीलिए जब वर्ष में समय दिया रहेगा तो समय को 4 गुना करके, यानी यहाँ टी की जगह पर 4 गुना रखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो दर 1/4 गुना कह रहा है तो स्वाभाविक है, अगर 1 साल में 20% बन रहा है वार्षिक, तो तीसरे महीने में चौथा भाग लगेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं इसे गहराई से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप अगर इस बात को समझ जाते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन एकदम 0 हो जाएगा, उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा आपको। तो निश्चित रूप से मेरी बात समझ में आई होगी। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे और ध्यान पूर्वक बात को समझते हुए जो भी बातें इसमें हैं उसी के अनुसार उन चीजों को रखते हुए हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। आपके लिए क्वेश्चंस इससे ज्यादा नहीं आता है, या तो छमाही देगा या तो फिर तिमाही देगा। वैसे ये देने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, तो हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आइए, क्वेश्चन है कि 3600 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही देय हो। ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ना है, उसकी जो चीजें दी गई है उसको रखना है। मैं हमेशा कहता हूं, आप किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ने चल रहे हैं, रिवीजन करने चल रहे हैं, या पहली दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको जरूर लिखें। उससे आपका कॉन्फिडेंस और गलत होने के चांसेज कम हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे इन्होंने पैसे के रूप में दिया, यानी कि मूलधन पी के रूप में इन्होंने दे दिया है 3600 रुपए, पी के रूप में 3600 रुपए, और दर जो दे रखा है, दर दे रखा है इन्होंने आर, वो कितना है 10%। ध्यान रखिएगा ये वार्षिक दिया है, यही इंपॉर्टेंट बात आएगी। दर वार्षिक दिया हुआ है, तो अगर इसे हम छमाही में लें, छमाही करना चाहें तो ये 5% प्रति छमाही होगा, प्रति छमाही हो जाएगा, प्रति छमाही। यही कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। वार्षिक था और ये कह रहे हैं ब्याज हम छमाही लेंगे तो छमाही में चेंज करना पड़ेगा। तो वर्ष में अगर 10% देना होगा तो 6 महीने में आपको 5% देना होगा,
तो ये मूल बात आके यहां पर रुकी। और समय दे रखा है इन्होंने, समय क्या दे रखा है, समय 1 वर्ष दे रखा है। जब 1 वर्ष दे रखा है लेकिन हमें हमें 6-6 महीने में लेना है, तो 2 6 माह मिलेंगे, 2 6 माह मिलेंगे, 2 6 माह मिलेंगे। तो टी की जगह पर आपको 2 रखना है। अब फार्मूला आपका वही पुराना वाला, ए बराबर पी 1+r/100 घात में टी। पी कितना दिया है, 3600 रुपया दिया है। और इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो 1+r कितना हो गया, अब r 5 हो गया है, 5/100 घात में टी कितना दिया है, अब टी 2 हो चुका है क्योंकि 6 माही दिया है तो 2 रख देंगे। कैलकुलेट करिए, ये 20 कैंसिल। अब ये हो जाएगा आपका 3600 गुणे 21/20 गुणे 21/20। तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 और 2 दूना 4, 9 चौक 36। तो 21 का वर्ग अगर कर दिया जाए, 21 का वर्ग करिए तो ये 9 गुणे ये 21 का 441 गुणा कर दीजिए, 9 1 कम 9 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 चौक 36 और 3 39। इतना रुपए तो ए हो जाएंगे, इसलिए सी आई अगर लिखा जाए तो सी आई 3600 रुपए माइनस कर लिया जाए। 3600 रुपए माइनस करेंगे तो बचेगा 369, 369 रुपए, 369 रुपए ब्याज के रूप में आपको मिल जाएंगे। जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 369 रुपए मिलेंगे। 369 रुपए, 369 रुपीज, 369 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। ध्यान पूर्वक चीजों को लिखकर अगर करेंगे तो गलत होने के चांसेस न के बराबर हो जाएंगे। आइए फिर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका दूसरा क्वेश्चन है 24,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का मिश्र धन ज्ञात करो यदि ब्याज तिमाही देय हो। ब्याज क्या देय है, तिमाही देय है। हम लोग चीजों को ध्यान पूर्वक लिखेंगे और ध्यान से समझना है कि तिमाही देय है। ब्याज क्या देय है, तिमाही देय है। तो तिमाही देय है तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। पी के रूप में इन्होंने दे रखा है 24,000 रुपए, पी के रूप में 24,000 रुपए। और दर पर आइए, दर जो दे रहा है 20% वार्षिक। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दर और समय। उसके मात्रक को बराबर करके रखना है, मात्रक को बराबर करके रखना है। किसमें करके रखना है ये भी कंफर्म कर दिया इन्होंने कंफर्म कर दिया कि उस दर और समय के मात्रक को 6 माही में रखना है आपको। तो दोनों को 6 माही में लाना है। तो 20% वार्षिक है तो सही दर जो आएगा 6 माही, तिमाही, सॉरी यहाँ पर तिमाही है, यहाँ पर तिमाही दिया गया तो तिमाही दिया है तो 3-3 महीने में तिमाही देंगे तो वार्षिक, वर्ष में 3 महीने 4 ठो आते हैं तो ये 20/4 हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा। दर आ गया 5%। समय दे रखा है इन्होंने, समय दे रखा है 9 माह, लेकिन हमें इसे 3-3 महीने में कन्वर्ट करना है क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि हमें कन्फिक्स करके रखना है। भाई देखो, तिमाही में दे दो हमको। अगर तिमाही में देना है तो निश्चित रूप से हमको वर्ष को भी 3 महीने में और दर को भी 3 महीने में चेंज करना होगा। तो यहां पर हालांकि 9 माह दिया हुआ है तो इसका सही समय जो मिलेगा, सही समय वो 3-3 महीने, इसमें 3 ठो आएंगे, 3 तिमाही आएगा इसमें, ये 3 तिमाही आएगा और ये 5% प्रति तिमाही हो जाएगा, प्रति तिमाही हो जाएगा। मुझे लग रहा है बात समझ में आ रही होगी। ये कंफर्म कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में कंफर्म कर देंगे कि हमें किसमें ब्याज चाहिए। अगर कंफर्म नहीं कर रहे हैं तो वर्ष में आप लेकर जाओ, वर्ष में लेकर जाओ, ये कंफर्म कर दिया जाएगा। अब सारी बात कंफर्म हो चुकी है, यानी ए बराबर, फार्मूला लगाएं, ए बराबर P1+R/100 घात में टी। सबसे इंपॉर्टेंट बस इन्हीं दो बातों का है जिसे आप अगर कंफर्म कर लिए तो कहानी खत्म हो जाएगी।
ये 24,000 रुपए दिए हुए हैं और इसे हल किया जाए तो 1+5/100 पावर 3 हो जाएगा। तो ये आपका 20 यानी कुल मिला के 24,000 है ये 24,000 गुणे 20 गुणे 21/20 क्योंकि ये 3 बार दिया गया है तो 3 बार दिया गया है। अब कट कर लिया जाए 1 2 3 1 2 3 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 ये 21 का घन यानी 3 गुणे 21 का घन कितना हो जाएगा 9 2 61। तो गुणा कर लिया जाए गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा गुणा करेंगे तो 27,783 ऐसे गुणा कर ले 3 एकम 3 हो जाएगा और 6 त्रिक 18 और 3 दूना 6 1 7 और 9 त्रिक 27 27,783 रुपए हो जाएंगे 27,783 रुपए। चूंकि इन्होंने क्या पूछ लिया है इन्होंने मिश्र धन ही पूछ लिया है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ब्याज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आखिरी क्वेश्चन इस बार और देखते हैं। सावधानी पूर्वक आराम से जल्दीबाजी नहीं करनी है। जब आप परीक्षा में बैठिएगा तो आपकी अपनी वास्तविक जो भी स्पीड हो उसे आप बढ़ा लीजिएगा, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है 8,000 रुपए की धनराशि का 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह का मिश्र धन ज्ञात करो जबकि ब्याज तिमाही देय हो। ब्याज तिमाही देय आ गया। अब जैसे ही आपको तिमाही या छमाही ऐसा करेगा इसका मतलब आप फिक्स हो जाइए कि अच्छा हमें दर और समय के मात्रकों को तिमाही में बदलना है। किसे बदलना है? दर और समय के मात्रकों को तिमाही में चेंज करना है। जो भी दिया रहेगा उसमें। चलिए शुरू करते तो P बराबर दे रखा है इन्होंने 8,000 रुपए। P बराबर दे रखा है 8,000 और दर दे रखा है 16% वार्षिक। अब कहानी यहीं से शुरू हो गई। आपका काम यहां से शुरू। वर्ष में दिया है लेकिन हमें चाहिए किसमें? हमें तो तिमाही में चाहिए। इसलिए सही जो होगा वो 4 का भाग दे दिया जाए 4% प्रति तिमाही हो जाएगा। प्रति तिमाही 4% प्रति तिमाही। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें पहले ही कह दिया कि भाई देखिए आपको तिमाही में देना है 3 महीने में। जैसे ही हम सुनेंगे कि तिमाही है हमारा दिमाग जाना चाहिए कि अच्छा दर और समय के मात्रक को बदल देना है। तो दर और समय के मात्रक को बदलकर 3 महीने में लाना है। अब समय क्या दे रखा है इन्होंने? समय दे रखा है 6 माह। कोई बात नहीं 6 माह में है, मुझे 3 महीने में लेना है तो 2 तिमाही आ जाएगा। हमारा काम खत्म हो चुका है। अब बाकी है केवल कैलकुलेशन। तो फार्मूला A बराबर P1 प्लस R बटे 100 घाते टी हो गया। रख दिया जाए P कितना है 8,000 रुपए। 8,000 1 प्लस ये 4 बटे 100 घात में हो जाएगा 2। तो आपका ये हो जाएगा 8,000 गुणे ये 25 हो जा रहा है यानी 26/25 गुणे 26/25। तो ये कट पिट कुछ हो रहा है, बिल्कुल कटना चाहिए। आप इसे काट दीजिए तो 25 ये 320 बार में कट जाएगा और 25 से अगर फिर से काट दिया जाए तो 25 12 और 12 25 8 200 तो 12.8 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हो गया 12.8 गुणे 26 अगर आप इसका गुणा कर देंगे गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा 8,652.8 8,652.8 इतने रुपए हो जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज अगर ब्याज पूछेगा तो आप माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया जाएगा 8,000। अगर
मिश्र धन पूछ रहा है तो अब डायरेक्ट इसी का आंसर बता देंगे। तो आंसर आपका आ जाएगा 8,652.8 रुपए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। यहां जल्दीबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, बस थोड़ा सा टेक्निकली आपको मतलब सजग होना पड़ेगा कि कहां पर क्या हमें परिवर्तन करना है। तो मुझे लगता है कि ये बात कंफर्म हुई होगी। आपको मुख्य रूप से क्या देखना था यहां, जैसे ये छमाही या तिमाही की बात करेंगे, हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा तुरंत दिमाग पहुंचना चाहिए कि वास्तव में ये समय और दर के मात्रक को 6 महीने में बदलना चाहते हैं। तो जैसे ही 6 महीने में बदलना चाहेंगे, अब हमारे पास कोई भी दर हो, कोई भी समय हो, उसको 6 महीने में कन्वर्ट कर देना है। और अगर तीन तिमाही की बात करेगा तो हमें 3-3 महीने में उसे, या 3-3 के हिसाब से वार्षिक दर को चेंज कर लेना है। इतना काम अगर आपने कर लिया तो बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है ये बात कंफर्म हुई होगी। आइए अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप इतना आसान और सावधानी पूर्वक चीजें बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि अगर आपने थोड़ा भी सावधानी रखी तो कम से कम इसके जो मूल सिद्धांतों पर क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीजें कंफर्म होगी, और ये है क्या, ये आपको कंफर्म हो जाएगा। और अगर ये कंफर्म हो गया तो फिर गणित बहुत बड़ा नहीं होता है। गणित का सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है क्या वो बात जो कही जा रही है हम समझ पाए, और अगर समझ पाए तो क्या उसे इम्प्लीमेंट कर पाए, और अगर इम्प्लीमेंट कर पाए तो कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन हुआ तो आंसर, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। चलिए नेक्स्ट टाइप। अब ये कुछ जो S5 वाला क्वेश्चन है वो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों पर आधारित है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, मैं इसमें 3 फार्मूले एक साथ लेकर चल रहा हूं। बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ट्रिकी फार्मूले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें बहुत तामझाम नहीं मचाएंगे हम लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट उसका आंसर देंगे, हमें उसको बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं हल करना है, डिस्क्रिप्टिव नहीं करना है। आइए तो देखिए, जैसे ये स्टेटमेंट है कि यदि 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 P रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से टी वर्षों में ए रुपए हो जाए तो ब्याज की दर आर बराबर हो जाता है A/P होल पावर 1/T -1 इंटू 100। फार्मूला थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कुछ बड़ा नहीं है, एकदम इजी है, और एकदम आसान क्वेश्चन भी इस पर आते हैं, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैं 3 फार्मूले सेम टाइप के यहां पर लिखवा रहा हूं, आप अगर उन तीनों को भी 2 बार 3 बार देख ले तो सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा स्टेटमेंट यहां से बनता है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर T1 वर्षों में A1 तथा T2 वर्षों में A2 हो जाए तो ब्याज की दर आर बराबर हो जाएगा, सेम उसी तरीके का फार्मूला A2/A1 होल पावर 1/T2 - T1 -1 इंटू 100।
सेम कंडीशन का फार्मूला है, ऐसा कुछ नहीं जो बदला हुआ हो, बदला हुआ कुछ नहीं। अभी मैं कोरिलेट करा दूंगा सबको। एक स्टेटमेंट और, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से T1 वर्षों में n1 गुनी तथा T2 वर्षों में n2 गुनी हो जाए तो ब्याज की दर R बराबर हो जाएगा सेम कंडीशन का फार्मूला n2/n1 होल पावर 1/T2 माइनस T1 माइनस 1 इंटू 100। ये तीनों फार्मूले एक ही क्वालिटी के, एक ही तरह के। मैंने कोरिलेट कराने का प्रयास कर रहा हूं, तीनों याद हो जाएंगे। यहां पर सारे फार्मूलों में देखिए जरा, बड़ी वाली धनराशि बटे छोटी वाली धनराशि, ये मूलधन है और ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन बड़ा होगा, मूलधन छोटा होगा। तो बड़ा धन बटे छोटा धन, बड़ा धन यानी दूसरे वाले समय से दूसरा वाला बड़ा वाला समय दिया ही जाएगा, तो दूसरा वाला धन यानी बड़ा वाला धन बटे छोटा वाला धन। फिर यहां भी बड़ा वाला गुना यानी दूसरी बार जो गुना दिया जाएगा वो बड़ा ही दिया जाता है, तो बड़ा वाला धन बटे छोटा वाला धन। ये बात क्लियर हो रही, A/P, A2/A1, N2/N1 सारे सेम है तो सेम है। अब यहां पर देखिए जरा, ये जो समय का यहां भी अंतर ही लिखा है, ये अंतर ही लिखा है। ये जो पहला समय है P के लिए तो 0 होता है, तो T माइनस 0 भी लिखेंगे तो बात वही होगी, इसलिए 1/T और यहां पर 1/T2 माइनस T1, जो समय का अंतर है दोनों का वही लिखना है, और यहां भी समय का अंतर है वही लिखना है। -1 यहां भी है, -1 यहां भी है, -1 यहां भी है, इंटू 100 यहां भी, इंटू 100 यहां भी, इंटू 100 यहां। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। अगर आप तीनों फार्मूलों को ध्यानपूर्वक लिख भी दें तो आपको अपने आप ये फार्मूले याद हो जाएंगे। अब आइए इन सभी पर क्वेश्चन, इन सभी फार्मूलों पर मुझे लगता है एक एक क्वेश्चन पर्याप्त होगा, एक एक क्वेश्चन पर्याप्त होगा। उसके बाद आप अपनी किताबों में से क्वेश्चनों के, ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है, परीक्षाओं में प्रायः मिलता है। आप पेपर को भी ढूंढेंगे तो पेपर में भी कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अक्सर ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि कोई धनराशि यानी 4,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 4,410 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला है R बराबर A/P होल पावर 1/T माइनस 1 इंटू 100। मैंने रख दिया, पहले जो धन बढ़कर हुआ है 4,410 और स्टार्ट में कितना था, स्टार्ट में था 4,000 रुपए। 4,000 1 कितने वर्षों के लिए, 2 वर्ष में, तो ये -1 इंटू 100 कर दिया हमने, इंटू 100 किया। अब ये कैलकुलेशन में 1 0 तो कट जाएगा, अब नहीं कटने वाला है, ये 1/2 पावर में 1/2 का मतलब करणीय वर्गमूल हो जाता है, तो 441 का 21 हो जाएगा, 400 का 20 हो जाएगा। अब यहां पर आप -1 लिखा हुआ है इंटू 100, तो कैलकुलेट कर ले तो 20 एक कम 20 यानी कुल मिला के 1/20 गुणे ये 100 हो गया, काट दिया जाए तो 20 पंजे 100, कुल मिला के 5% इसका दर आ जाएगा, 5% दर आ जाएगा। दूसरा इसका क्वेश्चन एकदम आसान टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इजी, आपको दिक्कत नहीं है मुझे लगता है करने में। आप केवल चीजों को सही से समझ पाए हों तो बहुत ही आसान हो जाता है। ये अगर चीजों को सही से समझ रहे हैं तो बहुत आसान हो जाता है।
तो बड़े आसानी से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी का कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1,000 रुपए और 5 वर्षों में बढ़कर 1,331 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर फार्मूला वही, फार्मूला आर बराबर यहां पर ध्यान रखिएगा, दोनों धन की बात है तो a2/a1 पावर 1/t2 माइनस t1 माइनस 1 इंटू 100 कर दिया जाए। ट्रिकी फार्मूला है, बड़ा आसान है, बहुत ही इजी है। ये कितना हुआ है? 1,331/1000 हो रहा है, और घात में इसके 1/5 माइनस 3 5 माइनस 2 हो रहा है, 5 माइनस 2 या माइनस 1 इंटू 100। कैलकुलेशन किया जाए, कैलकुलेशन करें, अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन किया जाए तो ये 3 बचा जाएगा, घनमूल आ जाएगा, ये 11/10 हो जाएगा माइनस 1 और गुणे 100, तो ये हो जाएगा 1/10 गुणे 100, तो एक जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 10% इसका दर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं, आप पेपर्स में क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन और हम लोग देख ले रहे हैं इस टाइप में। एक क्वेश्चन और करें, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4 गुनी और 4 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो फार्मूला फिर से वही, यहाँ n2/n1 होल पावर रहेगा 1/t2 माइनस t1 और माइनस 1 इंटू 100। फार्मूला जब तक आपको एकदम याद ना हो जाए तब तक रिवीजन करते रहे, बार बार लिखते रहे। तो ये आपका हो जाएगा n2 है 9 और n1 है 4, और घात में 2 और 4 है, तो यानी 1/2 केवल हो जाएगा, माइनस 1 गुणे 100 कर लिया जाए, तो यहाँ पर वर्गमूल निकल के ये 3/2 माइनस 1 गुणे 100, तो ये आपका हो गया 1/2 गुणे 100 यानी 50% इसका ब्याज हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, इस टाइप के क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, अगर उसका कंडीशन कंफर्म है, चीजें कंफर्म हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन जरूर होता है, लेकिन इस टाइप का भी जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, उसमें कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा भी हिस्सा ध्यान दिया जाए तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा यस 6 में आ रहे हैं हम लोग, यस 6 में, हालांकि इसमें भी फार्मूला है, लेकिन मैं इसे बस केवल ट्रिकी मेथड ही बता दूंगा, आप कंफर्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो गुना से संबंधित होता है, गुना में 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना, गुना से रिलेटेड है, तो बड़ा इजी होता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को हल करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है आपको, तो अलग कैलकुलेशन हो जाएगा। हालांकि इजी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आप प्रैक्टिस सेट में भी देख सकते हैं, अपने पेपर्स में भी आए हुए हैं क्वेश्चन इस टाइप के। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्या समझना है ये समझिए जरा। ये कह रहे हैं कि जो भी धन है चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में, ये 4 वर्ष में कितना हो गया? 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो कह रहे हैं कितने वर्षों में, हम मान लेते हैं कि टी वर्ष में हो जाएगा भाई, टी वर्ष में कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना। ध्यान रखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन की विशेषता होती है कि वो ये जो दूसरा वाला गुना होगा, ये दूसरा वाला गुना
वो निश्चित रूप से पहले वाले गुने के आधार के रूप में टूट जाएगा, दूसरे पहले वाले गुने के घात के रूप में बन जाएगा, ऐसा कर लीजिए। तो जैसे 8 को, इस 8 को हम लोग 2 के घात 3 लिख सकते हैं, 2 के घात 3 लिखा जा सकता है। तो ये जो पहला वाला गुना है वो आधार का काम करने लगता है और दूसरा आधार का काम करेगा और निश्चित रूप से इस दूसरे वाले गुने को इसके आधार के घात के रूप में तोड़ा जा सकता है। आता ही है, ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आता है। अगर अलग आएगा तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगर अलग आया तो 2 समीकरण बना के कैलकुलेशन करना होगा, वो एक अलग मैटर हो जाएगा। लेकिन इस तरीके का छोटा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब क्या करना होगा, जो ये घात आया होगा इस घात का पहले वाले वर्ष में गुणा कर दीजिए, तो t बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3 यानी 4 3 12 वर्ष। 12 वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? करना क्या है, जो पहला वाला गुना है वो दूसरे गुने को के घात के रूप में बन जाए, आधार के रूप में आ जाएगा और दूसरे गुने को इसके घात के रूप में तोड़ा जा सकता है। ज्यादातर प्रश्न यही आते हैं, इसी तरीके के आएंगे। अगर नहीं आया तो मैंने जैसे कि बताया कि आप उसे फिर कैलकुलेशन में करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो मूल फार्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। फिलहाल ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, एक क्वेश्चन इसका और देखा जाए। एक क्वेश्चन और है, ये कह रहे हैं कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 7 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 81 गुना हो जाएगी। तो 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 7 वर्ष में 3 गुना, तो कह रहे हैं कितने वर्ष में ये 81 गुना हो जाएगा। तो क्या इस 81 को 3 के घात में के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, 3 के घात 4 के रूप में। अब इसी 7 और 4 का गुणा करिए तो t बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 गुणे 4, तो 7 चौक 28 वर्ष। 28 वर्ष में ये 81 गुना हो जाएगा, 28 वर्ष में 81 गुना हो जाएगा, 28 वर्ष में 81 गुना हो जाएगा। अब एक टाइप का और क्वेश्चन हम आपको यहां पर बता लेते हैं, एक टाइप का और क्वेश्चन, S7 मैं इसको कह दे रहा हूं, S7 क्या है? S7 इसी का उल्टा है, इसी का विपरीत टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। विपरीत कैसे बन जाएगा भाई? विपरीत में क्या क्वेश्चन बन सकता है? विपरीत में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर कोई धन 6 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से 2 गुनी हो जाती है तो 18 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष में कितना हो रहा है? 6 वर्ष में ये हो जा रहा है 2 गुना हो रहा है, 2 गुना। तो कह रहे हैं कि 18 वर्ष में बताओ भाई, 18 वर्ष में क्या हो जाएगा? 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना होने का मतलब है कि ये आधार तो बनेगा ही, ये टी चाहिए हमको, ये घात में चाहिए, घात n चाहिए, n पूछा है एक तरीके से। पिछले वाले क्वेश्चन की तुलना करते हैं, इन्होंने 6 वर्ष में कहा 2 गुना, तो 18 वर्ष में ये पूछता कि कई वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो हम इसको आधार बनाकर घात में लिखते, तो हम उसी रूप में इसको लिख दिए हैं। अब करना क्या होता था, इसका और इसका गुणा और ये 18, यानी हम क्या करते थे, 6 गुणे n बराबर t, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू n इक्वल टू t। तो ये क्या है, 6 इंटू n इक्वल टू 18। अब काट दीजिए, 6 3 18, 3, n बराबर आ गया आपका 3। अब n बराबर 3 आ गया तो यहां रख दीजिए, 2 के घात 3 मतलब 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक उसी का विपरीत क्रम है, विपरीत कंडीशन है, कुछ अलग नहीं है। ध्यान पूर्वक समझेंगे,
ये भी इसका उल्टा भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन और इस पर बताता हूं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। एक क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। मैं उसी कंडीशन में लिख रहा हूं, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 5 वर्ष में 3 गुना, 3 गुना हो रहा है। तो कह रहे हैं 20 वर्ष में बता दो भाई, 20 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो 20 वर्ष में हम मान ले रहे हैं 3 की घात n गुना हो जाएगा। n गुना क्यों, क्योंकि उसके उसी आधार को घात के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए। अब क्या करते थे, इन दोनों का गुणा करके इस t के बराबर लिखते थे, तो 5 इंटू n इक्वल टू 20, तो n बराबर हो जाएगा 4। जैसे ही n का मान आया आप यहां पर रख दो 3 घात 4, और 3 घात 4 का मान होता है 81, तो 81 गुना हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत आई है। अब इसके बाद एक टाइप का और क्वेश्चन, इसमें लगभग 3 टाइप के और क्वेश्चन बचे हुए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज खत्म होता है फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नंबर आएगा। तो मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर चीज़ें में समझ में आ रही हैं और कम समझ में आ रहा है, सही से समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को केवल 1-2 बार रिवाइज करके अगर आप देख लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। फिर भी अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं उसे और सरल कर पाऊँ तो पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।